हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रेलवे क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, चाल और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलते हैं इसको देखते हैं कि आखिर में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको बेसिक डिटेल लेना पड़ेगा कि आखिर में इसमें बेसिक कैसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में बेसिक डिटेल इसका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समय एक ऐसा चीज है, टाइम एक ऐसा चीज है कि सबको मालूम है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, ये नहीं कह रहा हूं। किस में व्यक्त किया जाता है, क्या यूनिट होती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है, टाइम की बात करें यदि हम, टाइम यानी कि समय, इसकी बात करूं मैं, तो सबको मालूम है कि 5 घंटे यानी कि हावर होता है कि नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा बात को। 5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, एनीथिंग, इसको हम यूनिट क्या कहते हैं, हावर में कहते हैं। और किस में कहते हैं, मिनट में। इसको और किसको कहेंगे, ये मिनट में कहेंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। मिनट में कहेंगे ना, मिनट में। और एक और में व्यक्त करते हैं, यानी एक और इसका चिन्ह होता है, एक और यूनिट होता है। क्या होता है, सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड कह सकते हैं कि नहीं ये चीज। इसको एस से कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं। होता है कि नहीं होता, आप बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है ना। ये बेसिक चीज था, क्योंकि इसमें यूज होना जा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम में आखिर में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो ये तो बच्चों वाली चीज थी, हंसने वाली बात नहीं, बच्चों वाली चीज थी। चलिए, अब मैं कहूं कि डिस्टेंस को लेकर चलते हैं। मुझे दिल्ली से बंबई जाना है, मुझे दिल्ली से बंबई जाना है, तो आप क्या कहोगे, कितनी डिस्टेंस है। तो अप्रोक्सीमेट समथिंग, लगभग आप ये कहेंगे सर 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, एनीथिंग, ये कहेंगे ना। 150 किलोमीटर कहें या 250 किलोमीटर कहें, आप मैथमेटिकल चीज अलग कर दें तो बचा क्या, किलोमीटर। कैसे आपने कह दिया किलोमीटर, ये बताइए। कोई चीज तो होगा, कुछ तो दिमाग में बैठा होगा कि हाँ किलोमीटर कहें। मैं कहूँ इतना सा डिस्टेंस है, उसको आप क्या कहोगे, तो आप कहेंगे सर जी ये तो मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, ऐसे कहेंगे। तो इसको मीटर में क्यों कहा और उसको किलोमीटर में क्यों कहा, ये बताइए हमें पहले। आप ही सोचिए, इसको किलोमीटर सॉरी इसको मीटर में मैंने कहा और उसको किलोमीटर में, तो आप तुरंत कहेंगे सर इसमें कोई बात ही नहीं है, ये हमारी छोटी डिस्टेंस है इसलिए इसको मीटर में कहा गया, और वो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस है यानी कि बड़ी डिस्टेंस है, उसको हम किलोमीटर में कहेंगे। क्लियर। यानी कि मैं कहूं कि 1 मीटर या तो 1 किलोमीटर, ये तो कहेंगे। इसको हम सिंबल m देते हैं, k देते हैं, और ये m होता है। k यानी क्या होता है, किलो, किलो, और ये क्या होता है, मीटर। देखिए हंसने वाली चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक है। ये आपको नहीं समझ आएगा तो समझ लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे। ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल समझने वाली चीज है। मानते हैं यूनिट चेंज करना आपको आता होगा, बेटर है, आता है, लेकिन कभी कभी फंस जाता है। क्या फंसता है, देखिए 5/18 ये क्या चीज है। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी कुछ तो बच्चे होंगे जो मालूम चल गया होगा कि हाँ 5/18 क्या होता है, और कुछ कह रहे होंगे सर जी आखिर में है क्या ये चीज, कहेंगे ना ये 18/5 है। अब जल्दबाजी में इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, ये चीज आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो आप दिक्कतें में फंस सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पीड के बारे में। स्पीड, स्पीड क्या होती है, यानी कि चाल क्या होती है, ये बताइए हमें। कहते हैं ना कितनी स्पीड से चल रही है, तो आप कहेंगे अरे 10 की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, यही तो कहते हैं। लेकिन स्पीड होती क्या है, क्या होती है। 1 किलोमीटर में, ध्यान से समझिएगा, 1 किलोमीटर में चली गई दूरी, 1 किलोमीटर में
जितनी दूरी चली गई और कितने घंटे में चली गई, वही होता है वही होता है हमारा स्पीड। यानी स्पीड हमारा क्या कहता है, स्पीड की बात मैं करूं, स्पीड यानी कि चाल, दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन समय यानी कि टाइम। अब मैटर फंसता है यहाँ पे कि दो टाइप में देखा जाता है इसको, या तो किलोमीटर पर आवर में देखा जाएगा या तो मीटर पर सेकंड में देखा जाएगा। अब ये कैसे क्या हुआ इसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। देखिए आज हम बेसिक क्लास लेके आए हैं, बिल्कुल बच्चों वाली क्लास है, इसमें आप टेंशन ना लीजिए। देखिए पढ़ाने के लिए मैं तेज पढ़ा दूं, बाकी आपको नहीं समझ आएगा, दिक्कतें आ जाएंगी। चलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, 2 मिनट का केवल, मैं आपको क्लियर कर दूं इसको। देखिए कभी भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, माना 1 किलोमीटर है मेरे पास, याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर या मीटर ही में होगी, किलोमीटर पर आवर में नहीं होगी। कभी भी किलोमीटर पर आवर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो वो समझ लीजिएगा वो चाल होती है, स्पीड होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 1 किलोमीटर को मीटर में मुझे चेंज करना है तो कितना होता है, 1000 मीटर। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है। नहीं समझ आया, आप किलोवाट देखे होंगे, उसमें क्या होता है, 1 किलो हमको दे दो, 100 ग्राम दे दो, कहते हैं ना, तो उसको देख लो, वही चीज तो है। 1 ग्राम यानी 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, कितने ग्राम होंगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 1000 ग्राम होगा। होगा कि नहीं होगा, सेम वही कंडीशन इसमें भी होती है, कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है। मैं कहूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप तुरंत कह देंगे 1/1000 किलोमीटर। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये चीज हो गई हमारी क्या, किलोमीटर में। अब मैं हावर्स की बात करूं, यानी कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी 60 मिनट होते हैं। होता है कि नहीं होता, आप बता दो जल्दी से, होता है ना मिनट, होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी 60 सेकंड होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, होते हैं। अब मैं कहूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो सबसे पहले मिनट में चेंज हुआ 60, और फिर हमारा फिर सेकंड में चेंज हुआ 60, यानी कितना हो गया 3600, क्या हो गया सेकंड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं है। चलिए अब मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 1 मिनट सॉरी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं या कितने हावर्स होते हैं, तो क्या होता है 1/3600 हावर, यानी कि घंटे। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। क्लियर, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। होता है कि नहीं होता। मैं कहूं कि लंबी दूरी के लिए तय करना है मुझे, तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर में रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, रखोगे ना, रखेंगे। क्यों, क्योंकि किलोमीटर की दूरी लंबी हो गई और घंटे भी दूर है कि नहीं, तो इसीलिए हम रखते हैं किसको, किलोमीटर पर आवर। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात करूं तो मीटर पर सेकंड, ये होता है शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो गई। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं है।
चले आगे। चलिए अब एक चीज और है, आपको बोरियत नहीं करूंगा, बस एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि यही बोरियत आपको आगे पेपर में आसानी करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए मैं कहूं एक बात, बस एक छोटी सी बात है और कुछ नहीं। 1 किलोमीटर पर हावर में कितने मिनट होते हैं, या कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताया था मैंने कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, बताया था। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये भी मैं बताया था 3600 सेकंड, ये तो बताया था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, ये 18 और ये 5, यानी कितना हो गया 5/18। यानी कि 1 किलोमीटर पर हावर में मीटर पर सेकंड में चेंज किया गया तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ आया 5/18 क्या होता हो। यानी कि हमें किलोमीटर दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर? या तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इस सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। बाई चांस से दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि यार ये कैसे क्या किया जाएगा, 5/18 रखें कि 18/5 रखें, तो आप इससे भी कर सकते हो। यही बताने का मेरा मकसद था। अब बात समझते हैं। 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर हावर होते हैं, तो इसकी बात करें तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 अपॉन, भाई अपॉन तो लगा हुआ, इसका मतलब समझ है ना, अपॉन का यानी कि बटे में। सेकंड को हावर में चेंज किया था, यानी 1 सेकंड को 1 घंटा कितना बताया था मैंने, 1/36 ये बताया था कि नहीं बताया था। ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया 3600/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 18/5, यानी कि 18/5 हो गया ये क्या, किलोमीटर पर हावर में जब चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना होगा, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन ये आ गई कि सर जी दोनों में समझ ही नहीं आएगा कि 18/5 कब मल्टीप्लाई करें और 5/18 कब करें। तो देखिए ये बड़ा है ना, छोटे के घर जा रहा है, बड़ा है छोटे के घर जा रहा है, यानी छोटा हमारा ऊपर होगा। यहाँ पे छोटा है बड़े के घर जा रहा है, यानी कि बड़ा हमारा ऊपर होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दिक्कतें में फंस जाएंगे। क्लियर? अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपको मजा आ जाएगी क्वेश्चन करने में। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला नंबर क्या कह रहा है, एक कोई एथलीट है, वो 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ता है, यानी कि समय हमको क्या दे दिया है, 96 सेकंड दिया कि नहीं, और 800 मीटर दौड़ता है, यानी कि मीटर किसमें बताया था, दूरी का प्रतीत होता है, यानी दूरी कितना 800 मीटर। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। तो चाल हम पता करेंगे, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 800/96, यही होगा ना। काटते हैं, ये हमारा चला गया 400 बार, ये हमारा चला गया 96 है, तो ये हमारा चला गया 4 और 8, ये तो जाएगा। फिर ये हमारा 4 से जाएगा पूरा, हाँ 4 से चला गया 100 बार,
और ये 4 से चलेगा 1 और 2 12 बार, यानी 12। फिर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 50/6, फिर ये जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा 25/3, ये तो आएगा कि कुछ और आएगा, यही आएगा ना। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। यहाँ तक समझ आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। दूसरा नंबर, अब मीटर है 1000, यानी कि दूरी है, वो दूरी जो है वो कितना है 1000 मीटर, यही तो है। कितने मिनट में पार कर रहा वो, तो समय हमें दे दिया है, कितना दे दिया है 6 मिनट। अब यहाँ मीटर है, यहाँ मिनट है, यहाँ तो नाइंसाफी वाली बात हो गई ना। मैंने पहले ही बताया था मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए, तो इसको सेकंड में चेंज कर दें, तो 6 × 60 सेकंड। अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, ये तो होगा। यानी कि दूरी हमारी 1000 है बटे 6 × 60, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100/36, ये तो होगा। इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो छोटा जब बड़े के घर जा रहा है तो क्या होगा, बड़ा ऊपर होगा, यानी 18/5। क्लियर, ये कैंसिल हो गया। कितनी बार, ये हमारा चला गया 2 बार, ये हमारा चला गया 4 बार, फिर ये कैंसिल हुआ 2 बार गया, ये कितनी बार गया 50 बार, ये कितनी बार गया 10 बार, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि चूंकि किलोमीटर पर आवर में दे रहा था, तो इसीलिए मैंने किलोमीटर पर आवर में निकाल दिया। क्लियर, चले आगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। आज छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। क्या कह रहा है कि 600 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी 600 मीटर, 600 है ना, हाँ 600 मीटर की दूरी, समय जो दे दिया है वो कितना है 5 मिनट में, 5 मिनट में वो तय करता है। तो इसको चेंज कर दे, 5 × 60 कर लें। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, नहीं है। तो चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय, यानी कि 600 बटे 5 × 60, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 दूना, इससे ये, यानी कि 2। 2 क्या है, मीटर पर सेकंड, हाँ ये मीटर है, इसको चेंज किया तो ये सेकंड में आ गया था हमारा, यानी कि मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है, नो डाउट। चलिए आगे। चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत गति की गणना करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले बात समझो। वो ये कह रहा है कि 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय किया उसने, तो औसत चाल, औसत चाल का या चाल का तो एक ही होता है, यानी कुल चाल। औसत चाल यानी होता है कुल चाल। औसत चाल अलग भी हो सकता है, बट कैसे, जब बहुत सारे चालें मिलकर जुड़ती हैं तो वो कुल चाल कहलाती है, और उसी को हम कहते हैं औसत चाल। क्लियर, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। 20 घंटे समय जो हमको दे दिया है वो कितना दे दिया, 20 घंटे, और जो दूरी दे दी है वो कितनी दे दी है 630 किलोमीटर। ये तो दिया, कुछ और दे दिया, ये दिया ना, ये दिया। तो चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे
630/20, इससे ये कैंसिल, यानी 63/2 किलोमीटर पर आवर, और यही इसका आंसर आप बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे। चलिए 5वां नंबर पर बढ़ते हैं। 5वां नंबर थोड़ा सा अप लेवल है, देखिएगा। एक राइफल से 2520 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गोली दागी गई। भाई आप ध्यान दीजिएगा, 2520 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई गोली चलाई गई, दागी गई यानी कि गोली चलाई गई। 0.2 सेकंड बाद लक्ष्य को हिट कर देती है। 0.2 सेकंड लगा और गोली वहां जहां पहुंचनी थी, लगनी थी जिसको, वो लग गई। राइफल से लक्ष्य की कितनी दूरी है? मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। अब राइफल से जब उसके वो लक्ष्य जो है उनके बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है? चाल हमको जो दे दी है वो कितना दे दिया? 2530 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें तो 530 इंटू, अब इसमें क्या करें, 18/5 करें कि 5/18 करें? तो मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है, तो बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, यानी कि छोटा ऊपर होगा। 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। समय क्या दिया? 0.2 सेकंड। क्लियर? तो दूरी निकाल लेंगे तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर दूरी आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। अब ये कैसे हो गया? तो फॉर्मूला मैंने तो यही बताया था ना, चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो बताया था, ये इधर आ गया। क्लियर? तो दूरी हमारी क्या आ जाएगी? दूरी हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2530 इंटू 5/18 इंटू 0.2। इसको जब सॉल्व किया गया तो 2530 इंटू 5/18 इंटू 2/10। भाई पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 140 मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 140 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? बाइक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक ए के समान की दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिया गया बाइक बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो मैं ये बात बताऊं, दोनों के बराबर दोनों जो बाइकें हैं एक ही दूरी तय कर रही हैं। यहाँ से दिल्ली जा रही हैं, यानी कि बम्बई से दिल्ली जा रही है, तो दोनों ही बाइक बम्बई से दिल्ली जा रही है। एक का में घंटा दे दिया गया है, हावर्स दे दिया गया है, और स्पीड दे दी गई है। तो पहले हमें डिस्टेंस निकाल लें तो दोनों की डिस्टेंस समान है, तो दूसरे का तो आराम से निकल ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दिमाग आप जरूर लगाइएगा। कभी भी क्वेश्चनों में ऐसा आ जाए कि दोनों के बराबर है, तो सबसे पहले तो दोनों को बराबर देखा जाता है कि आखिर में उनकी डिस्टेंस क्या है, आखिर में उनकी चाल क्या है, आखिर में वो समय कितना लगा रहे, ये चीज़ देखी जाती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए 6 नंबर बाइक के, पहले ए की बात करते हैं हम। क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। स्पीड जो दे दी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। जो हमारा टाइम लगाता है, वो जो टाइम लगा रहा है वो 2 घंटे लगा रहा है, 2 आवर्स लगा रहा है, ये तो लगा रहा है। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हमारी क्या होगी, यानी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? 30 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। अब जो ये इसकी डिस्टेंस है वही बाइक बी की भी डिस्टेंस थी, जो ये डिस्टेंस है उसकी भी यही डिस्टेंस है, यानी दूरी इसकी भी बराबर है, तो यानी कि ये 60 किलोमीटर इसकी दूरी है।
है कि नहीं दूरी? दूरी है। अब हमें ये बता दो इसकी चाल दे दी गई है, तो आप कहेंगे हाँ चाल दे दी गई है। कितना दे दिया? 35 किलोमीटर पर आवर। तो समय आप निकाल लोगे तो आप कहेंगे हाँ सर समय अब आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 60/35, इसको जब कैंसिल किया गया तो 12/7 हावर। अब आप ही सोचिए, इसका हावर निकल आया, इसका हावर हमको दिया हुआ था, तो अनुपात निकाल लेंगे टाइम का। यानी कि टाइम का अनुपात देखा गया तो A रेशियो B का, इसका हमारा 2 है और इसका हमारा कितना है? 12/7 है। इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 2 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6, 6 दूनी 12। यानी कि A रेशियो B हमारा क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 7/6, और यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी 7/6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्लास आपको कैसा लगा? क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? बेसिक्स हमने चलाया, अब धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ते चल रहे हैं। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर एडवांस के भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।